हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं संदीप शर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मेरा टॉपिक है कि कम पूंजी वाले बिजनेस से व्यापार कैसे करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो इसके लिए अगर आपके पास पूंजी भी नहीं है तो भी आप बिजनेस कर सकते हो। ऐसे बहुत से प्रकार के बिजनेस हैं जो आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको थोड़ा-सा आपके पास अगर टैलेंट है, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे गाँव में नई-नई फसल होती है, गेहूँ की या चने की या सोयाबीन की, मूँगफली की, ईटीसी इत्यादि मतलब किसी की फसल होती है, तो आप क्या कर सकती हो कि जहाँ से उत्पादन होता है वहाँ जाकर आप उन कृषकों से बात कर सकते हो कि मैं आपका ये माल इतने पैसों पर खरीदना चाहता हूँ। और आप मार्केट में आकर जो उद्योगपति होते हैं या कोई बड़े व्यापारी होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हो कि मैं ये माल आपको इतने में उपलब्ध कराऊँगा। तो इसमें होता क्या है कि आपने मान लो कोई वस्तु आपने 1000 रुपये में परचेज़ की और वही वस्तु आप उद्योगपतियों को मतलब 1100 रुपये में उपलब्ध करा रहे हो, या इतना एक छोटा मिनिमम अमाउंट लेके चल रहा हूँ। ये अधिक हो सकती है, लाखों में हो सकती है, करोड़ों में हो सकती है। तो ये होगा क्या है, आपको बीच के जो 100 रुपये आपके बचे, आपकी ये सेविंग हो जाएगी, यानी प्रॉफ़िट हो जाएगा। इसी प्रकार आप बहुत सी चीज़ों का बिज़नेस कर सकते हो। और एक होता है कोचिंग वाला बिज़नेस, इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप बच्चों को कोचिंग के माध्यम से शिक्षा दे सकते हो। इसमें आपकी ज़्यादा पूँजी इन्वेस्ट नहीं होगी, आपकी थोड़ी-सी कैपिटल में आपका काम हो जाएगा। ये भी आप कर सकते हो। और भी बिज़नेस हैं जो आप कर सकते हो। मेरे दोस्तों, ये ये लोग कहते हैं, मतलब कोई लोग कहता है कि अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है, तो ऐसा नहीं है। आप बिज़नेस कर सकते हो, मतलब बिना पूँजी के भी कर सकते हो, और आपका कम इन्वेस्टमेंट है तो भी आप बिज़नेस कर सकते हो। एक और बिज़नेस होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, ब्रोकर बन सकते हो। जैसे कोई ज़मीन खरीदता है, कोई प्लॉट खरीदता है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी को संपर्क करके अगर आपकी नज़र में कोई भूमि या प्लॉट है, तो आप बता सकते हो कि मैं आपको अच्छी रेट में आपको प्लॉट या ज़मीन उपलब्ध कराऊँगा, और आप दोनों साइड से 1% कमीशन ले सकते हो। तो ये भी आपका बिना पूँजी का बिज़नेस हो जाएगा, आप कर सकते हो। ऐसा आप घूमते-फिरते भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई विशेष वस्तु या साधन की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हर कुछ संभव है इस दुनिया में। आप करना तो आगे तो बढ़ो, आप एक कदम बढ़ो, आपको बुलंदियाँ हासिल होंगी। तो मेरे मित्रों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप देखो, सबसे पहले एक बात सुन लो कि कोई भी बिज़नेस कर रहे हो आप, उसमें ये मत सोचो कि ये छोटा है या बड़ा। बिज़नेस बिज़नेस होता है, आप उसे करो, आज छोटा है कल बढ़ेगा, आगे और बढ़ेगा, बिज़नेस हमेशा बढ़ता ही जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो क्या होता है, कुछ लोग नौकरी करना पसंद करते हैं, कुछ लोग बिज़नेस करना पसंद करते हैं। तो होता क्या है कि नौकरी एक माध्यम है जिसमें आप अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकते हो। और माना कि आपने कोई सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, आज आपने स्टार्ट की, तो आप 20 साल के बाद मतलब इतना थोड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ पाओगे। मतलब इतना बढ़ सकते हो कि आप खुद अपने घर को चला सकते हो, और इतनी थोड़ी-सी आप कैपिटल या पूँजी बचा सकते हो, सेविंग कर सकते हो, जिससे आपकी एक पीढ़ी और सफल हो सके। लेकिन बिज़नेस में बिज़नेस में ये फ़ायदा है कि आज अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो आगे आपने 20 साल या 10 साल के बाद आपने अगर वो बिज़नेस वहाँ छोड़ा, और आपका जो पीढ़ी है, आपका पुत्र या कोई भी है, उस बिज़नेस को वहाँ से स्टार्ट करेगा, ना कि दोबारा एबीसीडी से, वहीं से स्टार्ट होगा वो। तो क्या आपने जिसको बढ़ाया है ना, वो बिज़नेस और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सर्विस में, नौकरी में ऐसा नहीं होता है।
आपकी नौकरी जहाँ ख़त्म होती है, आपके बच्चे हैं या आपके घर में कोई और है और वह सर्विस में लगता है तो उसे एबीसीडी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ना कि वहाँ से जहाँ से आपने ख़त्म किया है। तो मेरा मानना है दोस्तों, आगे बढ़िए और अपना कुछ भी बिज़नेस करिए, बिज़नेस आपको सफल बनाएगा। मेरे मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि बिज़नेस करने में जोखिम है, रिस्क ऐसा कुछ नहीं है। उसे आप पूरी प्लानिंग के साथ कीजिए और किसी बिज़नेस को अगर आप कर रहे हो, तो उसके बारे में सोच लीजिए, उसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन निकालिए कि मैं इसको कर रहा हूँ। 4 लोगों से पूछिए क्या मैं इसे करूँगा तो इसमें प्रॉफ़िट होने की संभावना ज़्यादा है या लॉस होने की संभावना ज़्यादा है। तो मेरा मेरा मानना है मेरे दोस्तों कि आप उसे सफलतापूर्वक हासिल करोगे। आप उन तख्तों को निकालिए, आप लॉस में नहीं रहोगे। आप उसकी नॉलेज रखिए, 4 लोगों से पूछिए, 4 बिज़नेसमैनों से बात करिए और उसके बाद आप उस बिज़नेस को करिए, तो आप हमेशा सफल होंगे। और मैं कहता हूँ अगर कोई मेहनत से किसी चीज़ को करता है, तो भगवान भी उसका साथ देता है मेरे मित्रों। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कम पूँजी है ना, तो भी आप व्यापार कर सकते हो, बिज़नेसमैन बन सकते हो, व्यापारी बन सकते हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा प्रयास करिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कदम उठाइए। डरिए मत, सोचिए मत, क्योंकि सोचने से अगर आप सोचोगे तो आपके मन में और विचार आएँगे, नहीं यार इसको करने से ये होगा, वो नहीं होगा। आप करिए, उठिए और आगे बढ़िए। मेरे दोस्तों, सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए मेरा मानना था, आज मैं यही बताना चाहता था कि आप बिना पूँजी के भी बिज़नेस कर सकते हो और कम पूँजी है जब भी बिज़नेस कर सकते हो। देखो, बिना पूँजी के माध्यम से आप बिज़नेस बहुत तरीके से कर सकते हो। पहले स्टार्टिंग में बताया था, दूसरा आपका सोशल मीडिया है, सोशल साइट्स हैं, इन पर भी आप कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन करके आप बिज़नेस कर सकते हो। ई-कॉमर्स है, ई-कॉमर्स के माध्यम से भी आप बिज़नेस कर सकते हो। आप थोड़ा नॉलेज लीजिए उसके बारे में और आगे बढ़िए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी मेरे दोस्तों, मेरे भाई-बहनों। जय जय हिंद, जय भारत।